महाकुंभ के कई रहस्य हैं, कई राज हैं, कई पहेलियां, जिसमें सबसे बड़ी पहेली है नागा साधु। नागा साधु कहां से आते हैं? नागा साधु बनते कैसे हैं? नागा साधुओं की ट्रेनिंग कैसी होती है? क्या वो धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं? क्या इसके पीछे उनको दी जाने वाली ट्रेनिंग है? दुनिया में पहली बार नागा साधुओं की ट्रेनिंग के हर स्टेज की जानकारी, हर वो तस्वीर जो नागा साधुओं के रहस्य से जुड़ी उलझन को सुलझा देगी। ये अति दुर्लभ तस्वीरें पहली बार प्रयाग महाकुंभ से सामने आ रही हैं। नागाओं के रहस्य पर सबसे हैरत अंगेज रिपोर्ट देखिए आप। सनातन रक्षक नागा कैसे तैयार होते हैं? सनातन के रक्षक नागा ऐसे तैयार होते हैं। नागा सेना का ट्रेनिंग कैंप कैसा होता है? नागा सेना का ट्रेनिंग कैंप ऐसा होता है। नागा सेना के कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है? नागा सेना के कमांडो की ट्रेनिंग ऐसे होती है। नागा सेना की बटालियन कैसे बनती है? नागा सेना की बटालियन ऐसे तैयार की जाती है। महाकुंभ में दुनिया पहली बार देख रही है, नागा साधुओं के रहस्य की पहेली सुलझ रही है। देख लीजिए, रहस्यों से भरे नागा साधुओं का संसार कैसे बनता है। देख लीजिए, आस्था, श्रद्धा, वीरता, त्याग के प्रतीक नागा साधु गढ़े कैसे जाते हैं। नागा साधुओं की कठिन दीक्षा, कड़ी ट्रेनिंग का महाकुंभ से सीधा प्रसारण हो रहा है। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर नागा साधुओं को लेकर आपके ज़हन में चल रहे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे और यह भी पता चल जाएगा कि नागा बनना आसान नहीं है। इसमें चरण होते हैं। जब बच्चा संन्यास लेता है तो संन्यास लेने के बाद में ये अपना परिवार छोड़ देता है और परिवार से अलग, फिर अपने परिवार में नहीं जाएगा कभी। वो हमारे जो अखाड़ा पदाधिकारी, उन्होंने जो नियम बताए हैं, परंपरा चल रही, उनको अपना ये भी भस्म होगा, 16 प्रकार का इनका संस्कार होगा और स्नान होगा। और यहाँ नागा तक पहले परंपरा, अभी तो कोपिन लगाई जाती, नागा हमेशा रहते थे। और इसके बाद में नागा जो बनते हैं, और नागा के बाद में पद्धति ये परिवार से दूर हो जाते हैं। ये खाली एक सनातन और आप सबकी देश की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए निर्वस्त्र त्रिवेणी के तट पर तपस्या करनी पड़ती है। मोह माया के संसार को छोड़कर परमात्मा से आत्मा को जोड़ना होता है, तब जाकर सनातन रक्षक नागा तैयार होता है। ये हमारे प्राचीन समय से, विधि से, विधान से, परंपरा से जिस प्रकार से होते आ रहा है, उसी प्रकार से हो रहा है। कैसे हो रहा है कि सुबह इनको, आज सुबह से ही इनको भोजन वगैरह कुछ कराया नहीं जा रहा है। इनको अभी क्या है कि सुबह दिन भर इनको लेके गया, गंगा के तट में जाप कराया गया, हवन कराया जाएगा। वहीं पर इनका क्या हो रहा है कि गंगा के तट में ले जाके इनके सारे पीढ़ियों के 16 परिवारों के अपने पीढ़ी होते हैं ना, 16 पीढ़ियों के वो पिंडदान करवा के अपने आप के खुद को भी बोला कि हम अपना शरीर खुद पिंडदान करवा के हमारे घर में माता पिता भाई बहन सबके पूरे खानदान के पिंडदान करवाने के बावजूद भी अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आए हुए हैं। इनका आज नया जन्म हो रहा है। नया जन्म उनके कारण इन सबको ले आके यहाँ पर बिठाया गया है।
संगम की रेती पर ये श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के नागा सेना के नए रंग रूट हैं, जो त्रिवेणी के सामने सनातन में समा जाने के लिए आतुर बैठे हैं। हर उम्र के हैं, जवान भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जूना अखाड़े के 1500 से ज्यादा नागा सन्यासी सनातन में रमने के लिए तैयार हैं। 12 साल के इंतजार के बाद अखाड़ों के अवधूतों की ये घड़ी आई है जब ये नागा सन्यासी कहलाएंगे। नागा सन्यासियों की संख्या जूना अखाड़ा में सबसे आगे है, जहां अभी 5.3 लाख से अधिक नागा सन्यासी हैं। अब नागाओं की ये नई सेना ट्रेनिंग का फाइनल स्टेज पूरा कर रही है। नागा सेना को तैयार करने में इन साधुओं की ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती है। अगर कोई व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया महाकुंभ, अर्धकुंभ और सिंहस्थ कुंभ के दौरान ही शुरू हो जाती है, जिसमें तकरीबन 6 साल से 12 साल का समय यानी करीब 2190 दिन से लेकर 4380 दिनों तक का समय लगता है। इस बीच नागा साधु बनने वाले अवधूतों को जंगल, हिमालय, आश्रम और पहाड़ों में कठिन योग साधना करनी होती है। इस दौरान कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सर्दी हो, तपना पड़ता है, वो भी बिना किसी वस्त्र के। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो नागा कहलाता है। यहाँ पर अभी आग चारों तरफ बिठा के यहाँ पर अभी इनका जाप कराया जाएगा। ओम नमः शिवाय का आप सुन रहे होंगे, हर हर महादेव का सुन रहे होंगे, आप नारा सुन रहे होंगे। इनको यहाँ पर बैठ के तपस्या किया जाएगा। इस सुबह से कुछ भोजन नहीं किया, पूरा रात इनको ऐसे ही बिठाया जाएगा और इनको ऐसे ही जाप किया जाएगा। अभी देखो कोई इनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, एक ही लंगोट के भर में पूरा रात भर, पूरे दिन भर ये लोग यहीं पर बिठाया जाएगा। इन सनातन के प्रहरियों का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सनातन को बढ़ाना, सनातन को जमाना और सनातन के लिए मर मिट जाना। जगत गुरु शंकराचार्य ने हर परिवार से एक एक बच्चा लिए और देश बचाने के लिए हर घर से एक बच्चा लिया गया और उनको एक सन्यासी नागा, एक अपनी सेना तैयार की गई सनातन बचाने के लिए। तो हमारे ये जो जितने हैं नागा एक सैनिक हैं। ये शंकराचार्य के एक सैनिक पद्धति जो जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर बाद में 4 जगत गुरु शंकराचार्य बनाए। और ये परंपरा तो हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर से चली आ रही है। ये तो कलयुग है कि इसमें हमारे दत्त भगवान जो थे, दत्त भगवान का जो जन्म हुआ था सतयुग से, तो ये सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में, मतलब उनकी परंपराएं हमारी चल रही। तो आज भी हमारे सनातन धर्म ये विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड ऐसा है जो भारत हमारा है, भारत में ही सनातनी है। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की परंपरा शुरू की, जिसने नागा सन्यासियों की सेना बनाई। उन्होंने ही दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। जब ये सन्यासी दीक्षा लेते हैं तो इनको 10 नामों से जोड़ा जाता है। गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर, आश्रम और सरस्वती के नाम से साधुओं के कैडर होते हैं, जिन्हें दशनामी अखाड़ा कहा जाता है, जो पूरे देश में फैले अखाड़ों में अपनी साधना, सेवा करते हैं। त्रिवेणी के नीचे यही दशनामी महाकुंभ में नागा सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 मणि है, 14 मणि है, 16 मणि है और 13 मणि है। ये सबके अलग अलग है। और जैसे कि 4 मणि में भारती और सरस्वती है, 14 में गिरी है और 13 में भी गिरी है, 16 में पुरी है। उन सारे मणियों के देखो धर्म जोधा के साक्षात साक्षी बना के उनके नीचे में बिठा के इनको क्या किया जा रहा है, संन्यास दीक्षा ग्रहण दिया जा रहा है। जिस प्रकार हमारे तमाम प्रकार से क्या होता है कि प्राचीन समय से ही शपथ ग्रहण होता है, उसी प्रकार से आज इनका क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है। यहाँ पर नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शस्त्रधारी और दूसरा शास्त्रधारी। जब मुगलों के आक्रमण के बाद जबरन धर्म परिवर्तन शुरू हुआ, तब अखाड़ों ने सैनिकों की शाखा शुरू करने की योजना बनाई। तब से लेकर अब तक अखाड़ों की नागा सेना तैयार होती आ रही है। उसी वैभवशाली सनातनी परंपरा का एक बार फिर गवाह बना है महाकुंभ। कैसे तैयार होती है नागा सेना, कैसे बनते हैं नागा धर्म रक्षक। नागा बनने की 3 स्टेज होती है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है, जिसके 3 स्टेज होते हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है, जिसमें नागा साधुओं की इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन करता है, उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है।
इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वो एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि मोह माया के चक्कर में तो वो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। प्री स्टेज के बाद शुरू होते हैं ट्रेनिंग के फाइनल 3 स्टेज, जिसमें अध्यात्म और मोह माया से मुक्त तप की अग्नि से गुजरना होता है। ट्रेनिंग के तीनों चरणों में प्रवेश करने के लिए पहले अवधूतों से फाइनल पूछा जाता है। सांसारिक दुनिया में लौटने की फिर से सलाह दी जाती है, फिर भी नहीं लौटता है। तब उसे सन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। सन्यासी को महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट देते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। अभी रात को आएंगे, अभी जिस समय मुहूर्त रहता है ना ब्रह्म, उस समय में आके इनका बीजा हवन होने के बाद पूर्ण हो जाता। उनके बाद में फिर अपने अपने ये कुटिया में जाएंगे, अपने गुरु से चोटी दिया जाएगा, पंच का अपनी चोटी इनका कटवाया जाएगा, फिर उनके बाद में इसी से पक्के हो जाएंगे। अब तक जो रहस्य था, अब तक जो पहेली थी, उस साधना, उस तपस्या की साक्षात तस्वीर है ये। संगम पर बने सेक्टर 20 में 1500 से ज्यादा सन्यासी नागा साधु बन रहे हैं। पहली चरण पार करने के बाद अब दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरी स्टेज, सन्यासियों को सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर के बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वो पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। लंगोट धारण रस्म की ये तस्वीर है जब नागा सन्यासियों को लंगोट धारण कराया जा रहा था। इस प्रक्रिया के बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। फिर वो खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वो नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। यहाँ पर बिठा के इनका विजय हवन कराया जाएगा। विजय हवन होने के बावजूद पक्का संन्यास होगा। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी आएंगे, वो आने के बाद में यहाँ पर क्या है, इनका विजय हवन होगा। उसके बाद में इनका पूर्ण हो जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग करवाया जाता है। अब वो अद्भुत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। शुरुआत होती है जैसे गुरु परंपरा से। ये जो धर्म ध्वजा आपको दिख रहा है, ये हमारा है कि भगवान की तरह हम इसको इष्ट मानते हैं। इसके नीचे चेला बनते हैं। और उस कठोरता क्या है ना, ये सर्दी गर्मी इसकी कठोरता है। और इस पंथ में चलने के लिए तलवार के धारी जैसे समाज हमारा तलवार है, हम उस धार के ऊपर चलते हैं सन्यास धर्म में। तो कठोरता तो है। गुरु लोग अनेक तरह के शारीरिक यातना इसमें दिया जाता है। नागा सन्यासी बनने, धर्म रक्षक बनेंगे तो इसमें गुरु लोग पंच तत्व को जो विलीन करने के लिए जो 5 तत्व से बना है ये शरीर, उसका जो सब इसमें है अधिकार, उस अधिकार को उनसे वापस करा देने के लिए कठोर कर देते हैं गुरु लोग। इसमें थोड़ा यातना ज्यादा दिया जाती है। ये इतने टाइम में उठना है, इतना टाइम में सोना है, इतना टाइम में भस्मी लगाना है, इतना टाइम में भोजन करना है, इतना टाइम में, ये सब टाइम टेबल रहता है। सर्दी हो या गर्मी, मतलब उसको इतना कठोर कर दिया जाता है कि कोई परेशान, जी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है।